हाय एवरीवन, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C। ठीक है, यह है हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज नंबर 4C। 4B तक ऑलरेडी हो गया है। तो 4C मैंने आपको बताया था कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और ये बाद में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर आएगा, उसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं ये बार बार हमको यूज़ होता है। 9th में भी यूज़ होता है, फिर 10th में भी यूज़ होता है। तो 9th में यूज़ कर रहे हैं, अभी वापस हमको इस 10th में भी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना कि व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का जिसका पावर मैक्सिमम 2 होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अभी उस टर्म में अपने को नहीं समझना, हमने सिर्फ इतना समझना है कि हमको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के टर्म्स में आपको समझना है कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसको आप एकदम आसानी से समझ पाएंगे कैसे करना होता है। तो मैं रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन वाइज नहीं जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कौन कौन से क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हो और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फिर आपको मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, सो टेक क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16। ठीक है, क्या करने का, ये जो वैल्यू है ना आगे की, इसको बोलने का a, ये क्या है b, और ये क्या है c। मतलब जो नंबर कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं उसको c बोलेंगे, जिसके साथ वेरिएबल है लेकिन स्क्वायर नहीं है उसको b बोलेंगे, और जिसके पास वेरिएबल है स्क्वायर के साथ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे a। तो हमारा a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया -2 एंड c का वैल्यू हो गया -16। सो द रूल इज a इंटू सी करना रहता है। क्या करना रहता है? a इंटू सी। तो 3 इंटू -16 कितना होता है? -48। Now find out factors of 48 so that you'll get after addition or subtraction 2। ठीक है, तो 48 के बहुत सारे फैक्टर्स है। 48 वनजा, दूसरा क्या है 8 सिक्सा। अब 8 सिक्सा मैंने लिख दिया तो 6 8 लिखने की जरूरत नहीं है। 12 फोरजा, समझ में आया ना? ऐसे अपने पास आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। 16 थ्रीजा आप लिख सकते हैं, 16 थ्रीजा भी 48 होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स आप, अच्छा ये फैक्टर्स मिलेंगे कैसे? तो उसके लिए आप 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 2 2 4, 2 4 8। तो देखो 24 और 2 भी मिल रहा है। ठीक है, तो 24 और 2 भी चलेगा। ठीक ना, और क्या 2 12 अब 12 लोगे तो 2 2 4। तो देखो 12 और 4 लिया है मैंने, दिख रहा है 12 और 4। फिर 2 6, अब 6 लेंगे तो 2 2 4 2 8। देखो 6 को 8 के साथ लिया रहेगा, लिया है ना। फिर 2 3, तो अगर आप 3 लोगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। देखो 16 को 3 के साथ लिया, तो सारे फैक्टर्स आपको यहीं से मिलते हैं, दिख रहा है ना। तो ये आपने फैक्टर सारे निकाल लिए। अब इस फैक्टर में से अपने काम का फैक्टर कौन सा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 2। साइन मत देखो, क्या देखो, आपको चाहिए 2। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 मिलेगा? देखो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं मिलने वाला है 2। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 2 नहीं मिलेगा। इसको करिए 12 + 4 16, 12 - 4 कितना हो जाता है? तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे ऐड करिए, यहाँ पे भी नहीं। बट 8 और 6 में आप देखें तो 8 और 6 को ऐड करने से तो 2 नहीं मिलेगा, बट सब्ट्रैक्ट करने से अपने को 2 मिलता है। तो मीन्स वी कैन टेक दिस फैक्टर बट आफ्टर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं? वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं। देखो अब ये जो साइन है ना, ये साइन हमेशा बड़े वाले नंबर को देने का। अगर ऐड कर रहे हो, ऐड करके मिल रहा है तो सेम साइन दोनों को दे दो। अगर 8 और 6 को ऐड करके ये नंबर मिल रहा है तो यही साइन दोनों को देना है। अगर सब्ट्रैक्ट करके मिलना है तो ये साइन बड़े वाले को और दूसरे को अपोजिट साइन, छोटे वाले को क्या देना है? अपोजिट साइन, दिख रहा है। तो -8 + 6 हो गया। अब इसको वापस रीमल्टीप्लाई करके देखो, -48 आता है क्या? 8 6 48 प्लस माइनस माइनस, मतलब ये फैक्टर हमारा मैंने पहले सेलेक्ट किया, बाद में इसको क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। समझ में आई ना बात? तो ये फैक्टर हमारे काम का है। अब ये फैक्टर क्या करेगा, इसका रोल क्या रहेगा? ये फैक्टर ये जो 2x है ना, इसको रिप्लेस कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6x। 2x की जगह क्या लिखेंगे? -8 + 6। लेकिन किसके साथ लिखेंगे? वो वेरिएबल के साथ लिखेंगे, -16। गेटिंग माई पॉइंट? -16। चलिए अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बताओ। अब आप आगे क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप आगे क्या कर सकते हो? यहाँ पे कुछ कॉमन है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है। तो x कॉमन निकालो तो क्या बचा? 3x - 8 प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचा? 3x - 8। तो ये जब ब्रैकेट सेम आ जाता है इसका मतलब हमारा फैक्टर परफेक्ट। हमने किया है ना ऑलरेडी,
ऐसा पेयरिंग बना के फिर हम लोग ब्रैकेट्स बनाते हैं। मैंने बोला था ब्रैकेट्स हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ब्रैकेट सेम हो गया तो सेम ब्रैकेट को 1 टाइम लिखना है और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको 1 टाइम लिखना है। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। समझ में आया ना, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आपको स्टेप समझे सारे, पहले ए बी सी आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी का वैल्यू लिखना है, फिर ए इंटू सी करना है विथ साइन, और फिर फैक्टर्स के सारे, फिर उसमें से कौन सा फैक्टर अपने काम का है, फिर उस फैक्टर का वेरिफिकेशन, और बाद में उस फैक्टर को सब्सटीट्यूट करना है मिडिल वाले। तो मैंने मिडिल वाले को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म को मैंने देखो 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, समझ में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फिर हमको फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसा करना है, कॉमन निकालना है, HCF याद है ना, HCF ऐसा करना है, समझ में आया ना बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि आपको समझ में आया कि अभी एग्जैक्टली होता क्या है। अब फर्स्ट क्वेश्चन भी करूंगा तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ गया है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ए का वैल्यू कितना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। बी का वैल्यू कितना, -3, और सी का वैल्यू कितना, -54 है। सो व्हाट ए इंटू सी, तो 1 इंटू -54 कितना होता है, -54। अब इसके फैक्टर जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँ क्या 54 के फैक्टर साइड में, चलो यहाँ निकाल लेते हैं नीचे 54 के फैक्टर। तो 227 जा होएगा, फिर 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 2 लूंगा तो 27 लेना पड़ेगा, 2 3 जा 6 लूंगा तो 9 लेना पड़ेगा, और 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 लूंगा तो 18 के साथ 3 लेना पड़ेगा। समझ में आया ना बात। तो इतने सारे फैक्टर्स है। एक तो खुद रहता है वो 54 वनजा भी रहता है, खुद भी रहता है वो, ठीक है, 54 वनजा भी रहता है। अब अपने को चाहिए 3। अब 3 देने वाला यहाँ पे कौन है भाई, मेरे हिसाब से तो ये दिख रहा है कि ये 3 दे सकता है। सब्ट्रैक्ट करके 3 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो इस पर अगर 3 आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है। तो ये साइन हमेशा बड़े नंबर को और उसका अपोजिट साइन छोटे नंबर को, और फिर वेरीफाई करके देखो, वापस मल्टीप्लाई करो, 50 -54 आ रहा है तो वेरीफाई किया, यस इट इज ट्रू, इट इज पॉसिबल। तो इसका मतलब ये फैक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 6, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, पहला देखो प्लस 6a माइनस 9a माइनस 54। अब इधर पे क्या कॉमन है, a कॉमन है तो a प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 9 कॉमन है तो a प्लस 6 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, सॉरी। तो a प्लस 6 इज अ कॉमन ब्रैकेट एंड a माइनस 9 इज अ अनदर ब्रैकेट। दिस इज हाउ यू सॉल्व। समझ में आया ना, अप्रोच क्या रहना चाहिए आपको सॉल्व करने को, समझा ना। इधर पे 3 था तो 3 लिया था मैंने, बट यहाँ पे कभी कभी क्या रहेगा, नंबर नहीं रहेगा। तो नंबर नहीं रहेगा कहीं पे भी, अगर नंबर नहीं है यहाँ पे, अगर ये वाला पूरा मिसिंग है तो 0 लेने का, और बाकी वेरिएबल के साथ में कोई नंबर अगर मिसिंग है तो हमेशा क्या लेना है, 1 लेना है। समझ में आया ना बात। तो अगर साइन नेगेटिव है तो -1, और साइन पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे +1 लिया है। अगर ये 1 यहाँ पे होता तो -1 लेना पड़ता। समझ में आया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। आप लोग इसका सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, थर्ड मैं कराऊंगा, थर्ड इज डिफरेंट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आप 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया हम लोगों ने, आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हो, 9th वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, 10th सम आप सॉल्व कर सकते हो, इवन यू कैन सॉल्व 11th वन ऑल्सो, बट 11th में चलो करा देता हूँ, सबके सब होमवर्क देके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 11th आप कर लो, 12th में करा देता हूँ, ठीक है। Now 13, 14, 15, there are so many numbers, you know, almost आप सारे questions इसमें solve कर सकते हो, but from 17 में करा देता हूँ एक और, but बाकी का remaining you have to solve, okay? So 13, 14, 15, 16, ये सारे के सारे क्वेश्चंस होमवर्क हैं। अच्छा, ये होमवर्क क्यों दे रहा हूँ इतना, देखो होमवर्क इसमें ऐसा होता है, ये जो क्वेश्चन इसमें आते हैं ना, ये
फुल्ली बेस्ड होते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे बेस्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो मैंने मेथड बताया ना, इसके अलग से देखो कुछ मेथड आने वाला नहीं है इसमें। इससे अलग कुछ आप मेथड यूज़ नहीं करोगे अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप मेरा क्वेश्चन फॉलो करते हो, जैसे मैंने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। तो आपको इसमें से कुछ अलग से यूज़ नहीं करना है। बट इवन दो अगर आपको नहीं आता है, आपको होमवर्क नहीं समझ रहा है, यू कैन आस्क मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। बट ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, एक बार खुद से तो ट्राई करो, देखो कि कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से। और बाकी ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो समझ जाओ कि आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो जो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं, जिसमें थोड़ा और ट्रिक लगने वाला है, वो सब मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस हमको करने हैं? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सॉल्व इसी मेथड से करेंगे, चेक करेंगे कि कुछ डिफरेंट है क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है? सो व्हाट इज ए का वैल्यू, सब बताएंगे अभी 1, बी का वैल्यू -10, सी का वैल्यू -24। ए इंटू सी कर दिया तो बोलोगे सर -24 आएगा, बिकॉज -24 वन जा -24। अब बोलोगे सर 24 का फैक्टर्स क्या होता है? 2 12 जा, तो 2 12 जा हो गया भाई। फिर 2 6 जा यानी कि 4 6 जा हो गया। देखो 2 2 जा 4 और 6। फिर 2 3 जा यानी कि 8 3 जा भी हो जाएगा। चलो और क्या हो जाएगा? 12 1 जा भी रहेगा, ठीक है? इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। अब बताओ 10 कौन सा दे रहा है इसमें से? ये क्वेश्चन अलग क्यों है? ये क्वेश्चन अलग इसलिए है कि देखो ये वाला भी 10 दे रहा है और ये वाला भी 10 दे रहा है। ये सब्ट्रैक्ट करके 10 देगा और ये ऐड करके 10 देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इट इन माइंड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको मैं वेरीफाई करने क्यों बोलता था कि ये वेरिफिकेशन से मालूम चलता है कि वेदर इट इज रॉन्ग और राइट। देखो जब मैं ये फैक्टर की बात करता हूँ 4 और 6, तो ये ऐड करके मिल रहा है ना। तो ऐड वाले मेथड में क्या होता है? ये माइनस का साइन हम लोग दोनों को दे देते हैं, राइट? एडिशन में दोनों को सेम साइन देते हैं, यही वाला, ठीक है? और सब्ट्रैक्ट करके मिलता है तो ये वाला साइन हमेशा बड़े वाले को और अपोजिट किसको देते हैं? छोटे वाले को। समझ में आया बात? तो आप बताओ इनको रीमल्टीप्लीकेशन करके -24 किससे मिलेगा? देखो 12 2 24, 6 4 भी 24। लेकिन ये देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वाला देखो कॉन्ट्राडिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है। ये वाला पार्ट सही नहीं है, मतलब ये वेरिफिकेशन में फेल हो गया। वेरिफिकेशन में पास कौन हुआ? ये। तो वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? समटाइम्स यू विल गेट टू फैक्टर्स विच इज मैचिंग टू योर आंसर, है ना? एट दैट टाइम आपको जो उसको अगर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्टिकुलर फैक्टर अपने काम का है या नहीं है, यूजलेस है या फिर यूजफुल है। ऐसे टाइम पे आपको वेरिफिकेशन काम आता है, इसलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो हो गया x², ये प्लस 2x माइनस 12x माइनस 24। कुछ अलग आया क्या? वैसे किया। क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x प्लस 2। यहाँ पे क्या कॉमन है? देख के लग रहा है 12 कॉमन है, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होता है, ठीक है? तो 12 2 जा 24। अब ब्रैकेट सेम आ गया, उसको एक बार लिख दिए और ये अलग हो गया। अब समझ में आया ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए खुद से? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें डिफरेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इसमें डिफरेंट नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर सेम। और जो थोड़े बहुत डिफरेंस है, देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर तुमको पता है अच्छे से तो तुमको सिखाने की जरूरत भी नहीं थी ये। बट अगर तुमको वेरिफिकेशन में थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने ये करा दिया कि 2 फैक्टर्स भी कभी कभी मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 12th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? 12th, जिससे तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया थोड़े से बड़े नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? 39, कोई डिफरेंस नहीं भाई। a is 2, b is -7 एंड c is -39। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है? 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, 78 होता है। तो 78 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो 78 का मैं इधर पे साइड में फैक्टर्स निकाल लेता हूँ तो आपको लिखने में आसानी हो। 2 3 जा 6, 2 9 जा, तो पहले तो है 78 वन जा ही रहता है, फिर 2 और 39 हो गया, और अभी लिख लेते हैं 3 13 जा 3 13 जा ना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 इंटू 39 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 13 2 जा 26 और 3, 26 3 जा। ऐसे आगे पीछे करके आप पेयर्स बहुत सारे बना सकते हो इसमें, ठीक है? ये इंटू ये ले लिया और ये अलग कर दिया, ऐसे कर सकते हो। तो यूजुअली आपको फटाक से आंसर मिल जाता है, ज़्यादा इतना वो नहीं करना पड़ता। अभी देखो 7 लाने के लिए कौन सा आंसर था? मैंने ये नहीं लिखा होता तो भी मिल जाता था। कौन से पे 7 आ रहा है बताओ इसमें से? कौन से पे 7 आ रहा है? ये वाले पे 7 मिल रहा है ना? तो क्योंकि कैसे मिल रहा है? सब्ट्रैक्ट करके मिल रहा है, तो इसको हम लोग माइनस देंगे और इसको प्लस देंगे, फिर रीमल्टीप्लाई करके देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो रहा है। येस, इट इज़ परफेक्ट पेयर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13x माइनस 39। सी व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ईयर टू ईयर? इट इज़ 2x। तो x प्लस 3 आ गया,
यहाँ पे क्या कॉमन है 13, एक्स प्लस 3 आएगा, प्लस क्यों हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखना है और जो नहीं है उसको ऐसे लिखना है। तो बताओ क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस लगा तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, 4th में और 12th में, सब हमने किया, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैंने जो रूल बताया, मैंने जो मेथड बताया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसके हम लोग 17 सम पे आ जाते हैं। मैंने 17th भी आपको नहीं बताया था, 17th वाला सम भी देख लो कि इसमें भी क्या डिफरेंस है। दिस इज 4a का स्क्वायर माइनस 12a माइनस 216। शॉर्टकट मत मानना, शॉर्टकट मानने की ज़रूरत नहीं है, पूरा लिखना। पूरा लिखोगे तो कन्फ्यूजन कम रहेगा, कन्फ्यूजन कम रहेगा तो आंसर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़रा, 4 6 जा कितना होता है, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 864 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 12 आना चाहिए। तो 864 फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 0 2 8 जा। ये देखो जीरो सब लोग मिस कर देते हैं, 2 1 जा 2 लिखते हैं, फिर 2 8 जा 16 लिख देते हैं डायरेक्ट। समझ में आया ना, ऐसा नहीं है, ये इससे छोटा नंबर तो जीरो लगाओ फिर 8 लिखना है, ठीक है। फिर 2 5 जा 10 पूरा कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, ये इससे छोटा नहीं ना, इसलिए वापस जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना, इस तरीके से करना है आपको। तो पहले तो मैं देखूँ तो 2 और 4 32 और 4 लूँगा तो 2 1 6 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 लूँगा तो 54 और कर लेते हैं 2 27 जा, तो 16 2 जा कितना हो गया 32 लेंगे तो 27 आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 लेंगे तो 27। तो मेरे को लग रहा है अपन आसपास ही है ना। 27 कितना हो गया, देखो 3 और 2 नहीं हो रहा है, तो और थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो क्या कर लेते हैं अभी, और यहाँ पे 3 9 जा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब हो रहा है प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब थोड़ा सा लेंदी हो गया। ये लेंदी क्वेश्चन क्यों हो गया, ये मैंने इसलिए जानबूझ के लिया था कि थोड़ा सा लेंदी इसमें होना था, क्योंकि ये थोड़ा सा कभी कभी पेयर फॉर्मेट नहीं बन पाता है, अपन फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग पेयर नहीं बना पाते हैं। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 96 और 9 का पेयर बन रहा है। बट अब फिर से देखो क्या हुआ, ये रेशियो रिड्यूस होने के बाद फिर वापस से रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज होना चालू हो गया। अपने को ऐसा रेशियो चाहिए जो एकदम आसपास के नंबर हो तभी 12 मिलेगा, नहीं तो 12 से ज़्यादा के गैप से सब में। अब इसमें देखो कितने का गैप आ गया, इसमें कितना गैप आ गया था, 3 + 2 5 नंबर का गैप आ गया था, फिर अचानक से पूरा 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 बढ़ गया, ठीक है। ऐसे केस में क्या करने का, ऐसे केस में पहले तो मैं क्या कर लूँगा, इसको पूरा का पूरा मैं लिख लेता हूँ, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब मैंने पूरा फैक्टर्स निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, देखो 8 ले लिया यहाँ पे और ये देखो ये लिया मैंने 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 8 ले लिया, ये 12 ले लिया और ये 9 ले लिया। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं ये जो 9 है ना, 9 3 3 का, इसमें मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा, एक 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और दूसरे वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिख रहा है कि नहीं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा और 12 3 जा 36 हो जाएगा। अब देखो अब कितने का गैप है, 36 और 24 में कितने का गैप है, हो गया 12 का गैप है ना। तो मैंने 36 और 24 लेना है, तो यहाँ पे इसका एक और फैक्टर रहेगा, दैट इज 36 × 24। वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि 864 आता है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हाँ, अब इसको मैं एक थोड़ा और इजी वे में भी समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन, आप इसको रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक मेथड और सिखाऊंगा। जिसको ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा उसको मैं एक और मेथड सिखाता हूँ। तो आप ये कर लेंगे, तो 36 और 24 आ गया। 36 और 24 आने के बाद आप क्या करेंगे, अब चेक करेंगे वेरिफिकेशन उसका। तो आप हमेशा यहाँ पे देखिए सबट्रैक्ट करके हमको मिल रहा है, सबट्रैक्ट करने से 12 मिलेगा ना, तो इसको हम लोग बड़े वाले को माइनस देंगे और इसको प्लस मल्टीप्लाई कर देखें, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये काम का है अपने। तो 4a का स्क्वायर माइनस 36a प्लस 24a माइनस 216। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और a कॉमन है, तो a माइनस 9 आएगा प्लस 24 कॉमन है। क्यों, देखो 24 का अपन ने कहीं पे तो पेयर बनाया था ना, देखो 24
और 216 का नहीं है। तो चलो देखो क्या होता है, 24 9 आएगा, क्यों? क्योंकि देखो इधर जो ब्रैकेट आता है सेम ऑलमोस्ट इधर भी ब्रैकेट आता है। तो आप एक बार वेरीफाई करके देख लेना 24 9 216 आता है कि नहीं। मेरे को तो श्योर है कि आपको आंसर मिल सकता है ये। तो 24 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और a-9 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। दिस कैन बी टेकन एज योर आंसर। समझ में आया? अच्छा, अब ये 17 सम को थोड़ा और आसान तरीके से करना होता तो कैसे कर सकते थे? ऐसे केस में क्या करने का, ये 4 को कॉमन निकाल लीजिए। किसको कॉमन निकालें? 4 को। तो ये हो जाएगा a² माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 216 को जरा 4 5 ज़ा 24 4 ज़ा 16, ऐसा हो जाएगा। अब ये 4 को आप साइड में रखिए और 54 के फैक्टर्स निकालिए। तो 9 6 ज़ा 54 और 3 आता है, देखो सब ट्रैक करके आता है ना। तो यहाँ पे अपन क्या देंगे, इसको माइनस देंगे और इसको क्या देते थे, प्लस। वही ABCD करके। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, a² माइनस, अच्छा ये माइनस 54, a² माइनस 9a प्लस 6a माइनस 54। देखो 4 हो गया, यहाँ पे a कॉमन आ जाता तो ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट है, a माइनस 9 प्लस यहाँ पे 6 कॉमन आ जाता a माइनस 9, ठीक है। तो हो जाता 4, इसमें 2 ब्रैकेट आ जाते, एक तो a प्लस 6 का आ जाता था, दूसरा a माइनस 9 का आ जाता था। तो देखो a माइनस 9 आया, दूसरा ब्रैकेट ये है और ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए 4 को मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 4a प्लस 24 एक ब्रैकेट में और a माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो कुछ अलग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है आंसर। समझ में आया ना बात? ये दोनों में से किसी भी एक स्टेप पे रोक सकते हैं, बट वो टीचर टू टीचर वेरी करता है और आंसर बुक टू आंसर बुक वेरी करता है। कभी कभी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक आंसर रहता है, कभी कभी यहाँ तक ही आंसर रहता है। समझ में आई बात? तो ये ज़्यादा आसान था ना, इसमें आपको 54 का निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है ना, तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केसेस में जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, तो आप पहले ही क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं कॉमन निकाल के। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कॉमन निकाल के शॉर्ट कर दिया है क्वेश्चन को पूरा का पूरा, ये 54 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 4C का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही, देखो यहाँ पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूरा मेथड फर्स्ट वाले पार्ट का ही यूज होगा, सिर्फ थोड़ा सा एडिशन है। वो एडिशन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। देखो a प्लस बी बड़ा ब्रैकेट दिया है, इससे आपको क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखेंगे? x। जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ वो वेरिएबल कंसिडर नहीं करने का, बस, ठीक है। m n कुछ भी लिख सकते हो, बट a और b नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे a और b यूज़ किया हुआ है। तो हो जाएगा 12 x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। किसके जैसा हो गया? अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा हो गया। a का वैल्यू 12, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -3। फिर आपको a इंटू सी करना है, तो 12 3 कितना होगा? -36। फैक्टर निकाल, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 5 आता हो तो 9 4 जा, इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया और चेक कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है, कभी थोड़ा सा फास्ट है, आप बहुत सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो। मुझको फैक्टर्स अभी कैसे प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस से ही सब आता है, तो प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया आ जाएगा कि कब कौन सा आंसर मिलता है। आपका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 12x का स्क्वायर, ये 5x है, तो 5x को रिप्लेस कर देंगे 9x और 4x से। चलो अभी क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें कॉमन निकालना है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें 3x कॉमन है, तो क्या बचेगा? 4x माइनस 3। यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बचेगा, 4x माइनस 3। ब्रैकेट्स आर सेम, उसको एक बार लिख दो, और जो डिफरेंट है उसको एक बार लिख दो। बट ये तो हो गया पुराना वाला क्वेश्चन। अब इसमें एडिशन क्या हुआ? इसमें एडिशन पहला तो ये हुआ कि यहाँ पे कंसिडर करना है, वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो 4x की जगह पे क्या होगा? 4a प्लस बी माइनस 3 और 3a प्लस बी प्लस 1, समझे? तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 3 और ये हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस 1। इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। समझ में आई बात? ऐसे ही आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसका फोर्थ वाला पार्ट तो डेफिनेटली होमवर्क है, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली सेम, इसके ऐसा ही है, एकदम इसके ऐसा है ना। तो वो तो एकदम कम्प्लीटली इसके ऐसा है। तो मैं आप, अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें टर्म्स ऐड नहीं हो सकते। क्यों ऐड नहीं? बिकॉज a इज अ डिफरेंट एलिमेंट, b इज डिफरेंट एलिमेंट एंड दिस नंबर इज डिफरेंट। लाइक टर्म्स नहीं है।
अगर दो नंबर्स ही होते, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होता ना, सिर्फ 4, तो हम लोग इसको ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं फाइनल आंसर में। समझ में आया ना बात? तो इसको आगे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अगर यहाँ पे 4 होता तो। बट यहाँ पे सब क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स को ना तो ऐड कर सकते हो ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में करोगे ना तो आपको लाइक टर्म्स मिलेगा, तो उसमें आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसका एक और क्वेश्चन आपका ले लेता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 और आसान है। तो आप 2 करके दिखाएंगे और मैं 3 करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 2x माइनस वाई, क्या लिखा है, 2x माइनस वाई द होल स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7y माइनस 18। अब देखो ये एज इट इज ही रहेगा। अब ये थोड़ा सा पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था, इसमें देखो क्या कॉमन है 7, तो इसी क्या हो जाएगा 2x, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज। ठीक है, अब पैटर्न समझ में आ रहा है, ब्रैकेट्स आर सेम, आ रहा है ना पैटर्न समझ में? तो यहाँ पे जो सेम रहता है ना पैटर्न, इसको ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 2x माइनस वाई को हमने क्या ले लिया, अभी x ले सकते हैं क्या, नहीं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, a, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे पूरा ब्रैकेट लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 18, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस, कैपिटल में लिखना है सब, c इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको नहीं तो, माइनस 18 का फैक्टर्स जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 7 आता है, बोलो 9 2 जो इन है ना, तो इसको माइनस देंगे, इसको प्लस देंगे, वापस वेरीफाई कर लिया सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2a माइनस 18, a आउट a माइनस 9 प्लस 2 आउट a माइनस 9, सो a प्लस 2 एंड a माइनस 9। अब इसका रीसब्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया। तो a का वैल्यू क्या था, 2x माइनस वाई प्लस 2 और 2x माइनस वाई माइनस 9, तो रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर से यहाँ पे सब अनलाइक टर्म्स है तो कुछ होने वाला है नहीं, और इसका होमवर्क दे दिया। कौन सा होमवर्क दे दिया, सेकेंड वाला होमवर्क दे दिया, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सेम है और फर्स्ट और फोर्थ सेम है। समझ में आया बात? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझको व्हाट्सएप करेंगे।